नमस्कार। फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। तेजस्वी यादव लगातार नीतीश सरकार पर हमलावर है और आए दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की खामियों को गिना रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर खासा हमलावर नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से, स्वास्थ्य विभाग से कई जो सवाल हैं वो तेजस्वी यादव ने पूछे हैं। तेजस्वी यादव ने कोवश मशीन का आज जिक्र किया और कहा कि जून में कोवश मशीन जो है वो ऑर्डर किया जाता है और बयान जो है वो छप जाते हैं कि विदेश से कोवश मशीन लाई जा रही है, जिससे जो टेस्ट है वो प्रतिदिन काफ़ी संख्या में किए जाएंगे, लेकिन जून में ही वो मशीन को कैंसिल कर दिया जाता है। क्या कमीशन की चाह जो है वो स्वास्थ्य विभाग रखता है? विदेश से जिस तरीके से डील हुई और उसे कैंसिल कर दिया गया, और जैसे ही ये डील हुई तब तक लोगों को बता दिया गया कि कोवश मशीन आ रही है और इसके लिए पूरा जो फोकस है वो किया गया, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। साथ ही साथ उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री पर हमला बोलते हुए कहा कि स्वास्थ्य मंत्री ये कहते हैं कि तेजस्वी यादव 8वीं फेल है, तो क्या 8वीं फेल के सवालों का जवाब वो नहीं देंगे? काफ़ी तीखे जो सवाल थे वो तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से पूछ रहे थे। उन्होंने तारीख का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 15 मई को ऑर्डर किया गया, 24 जून को ऑर्डर जो है वो रद्द कर दिया गया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 36,000 एक दिन में टेस्ट की बात जो है वो कही गई थी। साथ ही साथ तेजस्वी यादव ने चिट्ठी भी दिखाई है, BMCICL की जो चिट्ठी है उसका उन्होंने हवाला दिया है और उस चिट्ठी को दिखाते हुए जो सारे सवाल हैं वो पूछे हैं। उन्होंने पूछा कि स्वास्थ्य मंत्री बताएं कि इतने जो महत्वपूर्ण मशीन है वो आखिर रद्द क्यों किए गए? क्या स्वास्थ्य विभाग में बिना कमीशन का कोई सामान नहीं आता? क्या कुछ कहा है तेजस्वी यादव ने, ये सुनिए। अब आप बताइए कि अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा मंगल पांडे जी ने एक बयान दिया, कोरोना जांच के लिए विदेश से आएगी कोवश मशीन, जिसमें एक दिन में होगा 36,000 टेस्ट। ठीक है, आप देख लीजिए अच्छे से, मेरा बयान नहीं है, मंगल पांडे जी का। मतलब विदेश से मशीन लाएंगे कोवश। अब आपको एक चिट्ठी दिखाते हैं, तकरीबन मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, लगभग 6 महीना। पहला जो जांच जो हुआ था लगभग 7 मार्च को हुआ था। 6 महीना हो गया। 6 महीना में मंत्री जी ने अब तक कोवश मशीन, जिसका एक दिन में 36,000 जांच करने की क्षमता है, अभी भी फ्यूचरिस्टिक बात कर रहे हैं कि लाएंगे। आया नहीं है अभी भी। 6 महीने बाद भी अभी तक बिहार में नहीं आया है। क्यों नहीं आया? सरकार जवाब दे, क्यों नहीं आया। एक चिट्ठी है जो कि 24/6/2020 का है। 24/6/2020 बिहार सरकार ने कोवश मशीन ऑर्डर कब किया? मार्च नहीं, अप्रैल नहीं, मई नहीं, जून में। जून में ऑर्डर किया था 15/5/2020। जून में ऑर्डर किया, यानी कितने महीनों बाद? मार्च, अप्रैल, मई, जून, चौथे महीने में किया। चौथे महीने में जब किया इन्होंने 15 तारीख को, वो कैंसिल कर दिया। जो किया वो ऑर्डर जो है वो कैंसिल कर दिया, और वही डेट है 24/6। कैंसिलेशन का डेट देखिए, 24/6/2020, यानी तकरीबन जो है 1 महीना से ज्यादा दिन बाद कैंसिल किया। आप मजाक कर रहे हैं। फिर आप बयान देते हैं कि आप कोवश मशीन विदेश से मंगाएंगे। ये चिट्ठी है, और ये चिट्ठी जो है बिहार मेडिकल सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का है, यानी BMCICL। अब क्यों कैंसिल किए इसको? क्यों कैंसिल किए? 4 महीने बाद ऑर्डर किया और 5वें महीने के अंत तक आपने कैंसिल कर दिया। जिस मशीन की कोवश की क्षमता 36,000
एक दिन में जो है जांच करने की है, जांच रिपोर्ट देने की है, आपने उसको कैंसिल कर दिया। यानी शक तो कहीं ना कहीं है कि भैया कमीशन नहीं मिल रहा था मंत्री जी को, और एंटीजन टेस्ट को बढ़ा रहे हैं, आरटीपीसीआर खत्म कर रहे हैं आप। मतलब जो टेस्ट आपको एक्यूरेट बताएगा कि इसको कोरोना है कि नहीं है, आप वो नहीं करके आप वो बता रहे जिसमें कभी नेगेटिव आ जाए कभी पॉजिटिव आ जाए। यही हो रहा है पूरे बिहार में। और जो सैंपलिंग का जो होता है, जो मशीन कोबस, आप उसको कैंसिल कर देते हो। आज होता है ना 20 दिन लग जाता है, किसी का आता ही नहीं है। ये तो एक दिन में जो है 36,000 जो है रिपोर्ट बताएगा। और अब तक जो है फ्यूचरिस्टिक बात कर रहे हैं, कहां की बातें कर रहे हैं मंगल पांडे जी, पता नहीं, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। अब तक ये स्थिति बनी हुई है, ऑर्डर देते हैं, कैंसिल करते हैं, फिर बयान देते हैं कि आप विदेश से मंगाएंगे। विदेश वाला ज्यादा कमीशन दे रहा है क्या? विदेश वाला ज्यादा कमीशन दे रहा है क्या? ये लूट, भ्रष्टाचार पूरा स्वास्थ्य महकमा में हो गया है। बिना कमीशन खोरी के कोई किट नहीं आ रहा, कोई जांच की व्यवस्था नहीं कराई जा रही, एक्यूरेसी जो है वो नहीं बताया जा रहा लोगों को। विधानसभा में भी जितने हम लोगों ने सवाल पूछे तो उसका भी कोई अब तक जो है इन लोगों ने नहीं जवाब दिया, और हम लोगों पे सवाल उठा रहे। हमको तो समझ में नहीं आ रहा कि कमेटी भी बनाने की बात थी, क्या हुआ? कौन बनाएगा भैया कमेटी? इसलिए तो हमने बार बार जो है सवाल उठाया है कि दूरदृष्टि है ही नहीं, खत्म हो गया मुख्यमंत्री जी का। क्यों खत्म हो गया? हम जो है मास्क बोलते थे लगाने, वो जो कहते थे उतरवाने का काम करते थे। इसलिए हम बार बार ये सवाल उठा रहे हैं। और हम चाहेंगे कि अभी सरकार के लोग जो है, अगर हमारी बात उन तक पहुंच रही है, कमेटी का बोला हो गया, बन गया कमेटी, कोई ठाम बात, गंभीरता दिखाता है। ये गंभीरता विधानसभा में बोले हुए वचन, कमिटमेंट होता है। एक बार आप विधानसभा में बोल दे तो, और हमने तो बोला था कमेटी में तो जनप्रतिनिधियों को भी जोड़िए, केवल विपक्ष के लोग क्यों? जिला बाढ़ में बनाइए, और जिला बाढ़ में जो है सभी जनप्रतिनिधियों का जो है आप कमेटी में जोड़ने का काम। लेकिन कब बनेगा, कैसे बनेगा, कौन बताएगा? कौन बताएगा? हम तो जानना चाहते हैं। इसलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है बुला करके हमने आप लोगों के माध्यम से सरकार से सवाल पूछे, जिसका उम्मीद है, हालांकि उनका इतिहास देखते हुए तो लगता नहीं है, अब जो है बोलेंगे कि तेजस्वी का इतना संपत्ति है, तेजस्वी नालायक है, राजनीति कर रहा है, 8वीं पास है। लेकिन 8वीं पास वाले का कोई जवाब ना मुख्यमंत्री के पास है, ना डिप्टी सीएम के पास है, ना स्वास्थ्य मंत्री के पास है। हम तो चुनौती दे रहे भाई, तीनों इकट्ठे बैठ जाए, हम अकेले बैठ जाए और उन्हीं के आंकड़ों पे बात कर लें। नमस्कार, मैं राजू दानवीर, युवा प्रदेश उपाध्यक्ष, जन अधिकार पार्टी, सह प्रदेश अध्यक्ष पप्पू ब्रिगेड, आप तमाम प्रदेशवासियों एवं देशवासियों को 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। 15 अगस्त 1947 वो ऐतिहासिक दिन रहा जिस दिन हमारे देश के वीर सपूतों एवं स्वतंत्रता सेनानियों का संघर्ष और बलिदान सफल हुआ था। यह दिन हम तमाम देशवासियों और बिहार वासियों के लिए महापर्व है, खुशियों का दिन है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।